यस, ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पूरे वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी ज़िम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, जो कि सब अपना काम कर रहे हैं और सबका मकसद ये है कि हम इसको मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करें। मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि थोड़ा इसको हम लोग ग्लैमराइज, मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगी बात, इसको हम ग्लैमराइज ना करें इसको। ठीक है, वो एक ड्रग पैडलर है, ड्रग बेचने वाली है, जहर बेचने वाली खातून थी जो जहर बेचती थी। उसमें बहुत सारी कीमती जानें जा रही हैं, कुछ कीमती जानें जाती हैं, हमें पता चलता है। काफ़ी इस तरह की रोज़मर्रा में कीमती जानें जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। लागे कोई भी खुदा ना खासा किसी के घर में अगर आज किसी का बच्चा आज मर जाता है तो वो किसी को लोगों को नहीं बुलाएगा कि जी यार मेरे बच्चा जो मंशियात इस्तेमाल करता था वो मर गया। वो ज़ाहिर हर को अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ज़ाहिर कोई इस तरह की चीज़ें स्प्रेड नहीं करते। तो इसीलिए हमें इसको हम इसको चैलेंज समझें, एक रियलिटी समझें, एक तो शर्माए नहीं इस पर बात करने से। ठीक है ना, इसको शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि हमें जी ठीक है, अगर अगर खुदा न खास्ता अगर मेरे घर का कोई फ़र्द इस्तेमाल करता है तो मुझे मानना चाहिए मैं उसकी रिहेबिलिटेशन करवाऊँ। हमें इसको रिहेबिलिटेशन करवाऊँ। मुझे पूरा इसका एक डेटा पता है कि पूरे सिंध में कितने जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लोग मौजूद हैं, कि कैपेसिटी वो 400 पेशेंट्स की है। और जो आज से मैं 6 महीने पहले बोल रहा हूँ, उस वक्त वेटिंग जो लोग थे वो 7,000 लोग थे जो कि वॉलंटरली वेटिंग थे, या जिनके पेरेंट्स चाहते थे कि जी रिहेबिलिटेशन में जाके बच्चों को लेके जाए। तो हमें रिहेबिलिटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जो सरकार की कैपेसिटी मैंने बताया 400, कुछ लोगों ने प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं और एक एक बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए 40 से 45 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें 4-5 महीने जो आपको बच्चा आपको वो जमा कराना पड़ता है वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सिर्फ उनको पता है कि जिनके बच्चों के साथ, जिनके पेरेंट्स के साथ हो रहा है, उनको पता है। और इसमें ऐसा हुआ है, मतलब मैंने कराची का भी एक वाक़या बता सकता हूँ। ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने अपने घर में अपने घर वालों को गोलियां मारी और उसकी माँ ने मजबूर होकर जो है वो पुलिस से कहा कि मेहरबानी करके मेरे बेटे को गोली मार दो वरना ये हम सबको मार देगा। ये वाक़या हुआ है, ये मैं आपको कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। ये बात मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक, ये क्रिस्टल आइस, हीरोइन, कोकेन, ये बहुत ख़तरनाक मूवी ये चीज़ें हैं। इसमें हम सबको एज ए चैलेंज पूरी कौम को, क्योंकि ये आज किसी और का दरवाज़ा खटखटा रही है ये बीमारी, कल को खुदा न खासा आपका और मेरा दरवाज़ा भी खटखटा सकती है। तो हमें मिल के करना चाहिए। पेरेंट्स की बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसमें बताऊँ आपको कि ठीक है, गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको गिरफ्तार किया और पुलिस ने साथ में मदद में उन्होंने किया, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हो तो पूछो भाई कि तुम इस पैसे के तुम वो क्या कर रहे हो। अगर आप आंखें बंद करके बोलो जी मेरा बच्चा करके अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो फिर उसने ड्रग्स भी खरीदनी है और फिर उसका आपने उसका वो भी उसका आपने फिर उसको अशर भी देखना है। हमने हमने हम अपने उसमें कोशिश की थी कि हम स्कूल्स में हम कराएं टेस्ट, वो हम कराएं एक रैपिड टेस्ट, और रैपिड टेस्ट भी रैंडम टेस्ट। रैंडम टेस्ट वैसे कराएंगे कि अगर मैंने उसमें जो हमने फार्मूला बनाया था कि हम किसी भी स्कूल में चले गए, वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराया, उसमें अगर बच्चा के कोई आ गया पॉजिटिव तो हमने ना स्कूल वालों को बताना है ना उसके क्लास वालों को बताता कि उस बच्चे के लिए एम्बेरसमेंट ना हो। हमने वो रिपोर्ट लेकर उसके पेरेंट्स को बताना है कि जी आपके बच्चे की रिपोर्ट में ये ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आई है, अब आप खुद ही इसको आइडेंटिफाई करो। फिर हमने कहा उस बच्चे से हम प्यार से पूछें कि बच्चा ये तुमने ये किससे ख़रीदा, किसी स्कूल के तुमने चौकीदार से ख़रीदा, किसी कैंटीन वाले से ख़रीदा। तो इस तरह के हमने फार्मूलाज किए और हमने असेंबली में इसको मैं लेके आया और असेंबली में मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इनक्रेज किया, उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब हमने तो इस तरह की चीज़ें की कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज को फेस करना चाहते हो, क्योंकि जब ये बंदे ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं, ना अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में, ना ये किसी और के कंट्रोल में, फिर ये एज ए ज़ॉम्बी बल्कि ये रिएक्ट करते हैं, जो कि फिर ये पूरी मुआशरे के लिए चैलेंज है। चलते फिरते आपको पता चल जाएगा कि कोई ज़ॉम्बी बन के लोगों को बैठे गोलियां मार रहा होगा। तो इसको मुआशरे को बचाने के लिए आपने इस तमाम ड्रग डीलर्स को इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, ऐसी सज़ा देनी है कि दोबारा कोई जो है वो ना ड्रग्स का कारोबार करने के लिए मैदान में आए और ना वो सोचे उसमें। अच्छा अरशद साहब, ये फरमाइएगा कि एक आम तासुर ये दिया जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया के सियासी जमातों की तरफ से कि इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पे कराची से था, हालांकि गिरफ्तारी लाहौर में हुई, पहले भी आ गई